everyone. How are you doing? Hope you all are doing very well, and we are back with your rapid revision business studies class 12th. So previously we have discussed 7 chapters of part 1 business studies. Today we'll discuss chapter number 8, that is controlling and last function of management. We are done with other functions, that is planning, organizing, staffing and directing. So today we'll finish our last function, that is controlling. So let's start. प्रीवियसली वी हैव डिस्कस्ड कि हम जब भी मैनेज करते हैं, जब भी हम किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं, तो वी हैव टू मैनेज डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज. ठीक है, हम अपने गोल सेट करते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स के साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हमारे सामने कुछ अनसर्टेनिटीज आती हैं, कैसे उन्हें हम फाइंड करते हैं, किस तरीके से उसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, वर्क कैसे मैनेज किया जाता है. तो हमने प्लान आउट किया, स्ट्रक्चर बनाया, हमने अपने अच्छे एम्प्लॉयज़ को रिक्रूटमेंट किया, सिलेक्शन किया, उसके बाद एक्शन में आए, हमने वर्क परफॉर्म किया, उसमें भी प्रॉब्लम्स आई, उनको ठीक किया. अब जब हमने अपना सारा वर्क परफॉर्म कर लिया है, वी हैव डन ऑल द एक्टिविटीज, नाउ इट्स टाइम टू कंट्रोल. हम जब भी कुछ प्लान आउट करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, तो इट इज नेसेसरी टू कंट्रोल सच एक्टिविटीज, कि हमने जैसा प्लान किया था, जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, वेदर द परफॉर्मेंस, जो भी हमने एक्टिविटीज परफॉर्म किए हैं, वो अप टू मार्क थी या नहीं थी. दैट्स वाई दिस लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज वेरी नेसेसरी. अगर हम इस फंक्शन को परफॉर्म नहीं करेंगे, हम कंट्रोल नहीं करेंगे, तो ऑल अदर फंक्शंस और जितने भी हमने इतने सारे रिसोर्सेज को यूज किया था, दैट विल गो वेस्ट, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारी एक्टिविटी सही डायरेक्शन में गई है या नहीं गई. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग इज इंश्योरिंग दैट एक्टिविटीज आर इन लाइन विद द प्लान्स, कि जैसा हमने प्लान किया था, जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, क्या वो प्लान परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग है या नहीं है. दिस इज व्हाट कंट्रोलिंग इज. वो ये चेक करता है. ठीक है, तो जब हम कंट्रोल करते हैं, हमारे कंट्रोल करने के लिए कुछ हमारी इंपॉर्टेंस है कि हमें कंट्रोल करने की जरूरत क्यों है. व्हाई इज इट नेसेसरी फॉर अस? ठीक है, कंट्रोलिंग विल हेल्प अस इन अचीविंग आवर गोल्स. ऑब्वियसली हमने जो प्लान सेट किए हैं, हम अपने उन प्लान्स को भी यहाँ पे असेस कर रहे हैं कि क्या वो प्लान्स हमने सही सेट किए थे, कहीं हमने कुछ ओवर लिमिट तो नहीं कर दिया. तो कंट्रोलिंग हमारे लिए इसलिए जरूरी है बिकॉज इट हेल्प अस इन अचीविंग आवर गोल्स. सेकेंड, इट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी. ऑब्वियसली जब हम देखेंगे कि हमने ये प्लान किया था और एक्चुअली में जब हमने कुछ परफॉर्म किया, उसमें कुछ डिफरेंसेस आएंगे, डेविएशंस आएंगी, हम उन्हें ओवरकम करेंगे, तो दैट विल हेल्प इन इम्प्रूविंग आवर एफिशिएंसी. मिनिमाइजेस एरर्स. ऑब्वियसली जब गलतियां होती हैं, हम उसको रीचेक करेंगे, हम उसको कंपेयर करेंगे, तो एरर्स को फाइंड करेंगे तो नेक्स्ट टाइम उनकी रिपीटेशन को कंट्रोल करेंगे. इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एरर्स कम हो जाएंगे. ठीक है. फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन. Obviously, because work is performed by different employees, different subordinate superiors at different levels. तो वहां पर कोऑर्डिनेशन के लिए कंट्रोल करना बहुत जरूरी है कि हर लेवल पे वर्क प्रॉपरली परफॉर्म किया गया है नहीं. ठीक है, डिफरेंट लेवल्स हैं, डिफरेंट नेचर ऑफ एक्टिविटीज हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशलिस्ट वहां पर अपॉइंटेड हैं. तो उनकी कोऑर्डिनेशन के लिए ये जरूरी है कि वो चेक करें कि हमने प्लान आउट क्या किया था, उस लेवल पे हमने क्या अचीव किया. तो इट हेल्प अस इन फैसिलिटेटिंग बेटर कोऑर्डिनेशन अमंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड बूस्ट मोटिवेशन ऑल्सो. अगर किसी ने अच्छा किया है, प्लान को अचीव किया है, तो दैट विल ऑल्सो हेल्पफुल फॉर अस, कि हम उसको और आगे अप्रिशिएट कर सकते हैं, उसी अपनी एक्टिविटीज को फॉलो कर सकते हैं. ठीक है. इवन दो इट हैज इट्स इंपॉर्टेंस, बट जैसे हम कहते हैं ना, हर एस्पेक्ट हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स, इसकी कुछ लिमिटेशन भी हैं. ये फंक्शन हम परफॉर्म करते हैं हमारी बेटरमेंट के लिए, कि हमारी एक्टिविटीज लाइंड अप हो रही है या नहीं, बट इसकी कुछ लिमिटेशंस है कि ये एक्सटर्नल फैक्टर्स से अफेक्टेड होता है. बहुत सारे ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, हम इस फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकते. वी कैन ट्राई दो टू ओवरकम सच अनसर्टेनिटीज. हम स्वॉट एनालिसिस भी इसीलिए करते हैं, बट स्टिल सम फैक्टर्स आर अनकंट्रोलेबल, जहां पर ये फंक्शन हमारे लिए लिमिट सेट कर देता है. रेजिस्टेंस टू चेंज. देखिए, रेजिस्टेंस टू चेंज क्या है? रेजिस्ट करते हैं जहां पर हम चेंजेस को अडेप्ट नहीं कर पाते. कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं, ह्यूमन नेचर भी ऐसा है कि हम एक लिमिट तक फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं. कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कंट्रोल में नहीं होती, जैसे हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो वो चेंजेस को रेजिस्ट करते हैं कि हम चाह करके भी कुछ नए चेंजेस को इंट्रोड्यूस
नहीं कर पाते। दिस इज अ वेरी कॉस्टली प्रोसेस, क्योंकि पहले प्लानिंग भी एक्सपेंसिव हो जाता है, उसमें भी बहुत सारे इकोनॉमिकल रिसोर्सेज यूज होते हैं, उसका बाद उसका टाइम कंज्यूम होता है। सिमिलर टू दैट, जब हम कंट्रोल करते हैं, वापस पीछे जाना, बैकवर्ड अपना पूरी एक्टिविटीज को लुकआउट करना कि क्या प्लान किया था, किसने किया, कैसा किया, कंपेयर करना, डेविएशंस आई तो क्यों आई, ये सब हमारा एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है एंड इट ऑल्सो कवर्स वेरी हाई कॉस्ट। देखिए, टाइम जहां यूज होगा वहां पर रिसोर्सेज यूज होंगे तो पैसे तो खर्च होंगे ही होंगे। तो दिस इज अ कॉस्टली प्रोसेस दो। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज द प्रोसेस, कंट्रोलिंग प्रोसेस। हम कंट्रोल कैसे करते हैं, कुछ स्टेप्स है दैट शुड बी फॉलोड टू कंट्रोल द मैनेजमेंट एक्टिविटीज। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड्स सेट करते हैं, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स दैट वी नीड टू अचीव। हर काम को करने की एक लिमिट सेट हो जाती है। ठीक है, कि हम कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम उसकी क्या क्वालिटी परफॉर्म करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, एक उसका क्वालिटी स्टैंडर्ड कि उसका प्राइस कितना होगा, वो हाई के लिए है, लो के लिए है, मिडिल के लिए, किसके लिए। तो हम एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं कि हमें इस टाइप का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है। ठीक है, स्टैंडर्ड सेट कर दिया, हमने अब मेजर करनी है हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस कि एक्चुअली में हमने अपने वो प्रोडक्ट्स, वो गुड्स उस स्टैंडर्ड के प्रोड्यूस किए या नहीं किए। तो सेकेंड स्टेप इज टू मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस। आपने स्टैंडर्ड सेट किए, काम किया, उसको मेजर कर लिया। नाउ इट्स टाइम टू कंपेयर दीज एक्चुअल परफॉर्मेंसेस विद स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड सेट किए थे, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई, दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, डेविएशंस का, कि हमने कहाँ कुछ कमी छोड़ी। तो हमने कंपैरिजन किया एंड देन वी फाइंड दीज डेविएशंस और उनको एनालाइज करेंगे। आफ्टर कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स और जो भी हमारे एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स से कंपैरिजन के बाद वी कम टू नो कि हमारे डेविएशंस, डिफरेंसेस जो उन दोनों स्टैंडर्ड्स के बीच में, स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में, वो डेविएशंस पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, या सब कुछ बैलेंस्ड है। दैट मीन्स जो हमने प्लान किया था, अगर हमने उससे अच्छा अचीव किया तो दैट मीन्स डेविएशन इज पॉजिटिव। अगर हमने उससे कम अचीव किया तो दैट डेविएशन विल बी नेगेटिव। तो अब हमें यहां पर यह ऑब्जर्व करना है कि दैट डेविएशन इज एक्सेप्टेबल और नॉट। एक्सेप्टेबल है तो दैट्स गुड, हम मूव ऑन करेंगे, और नहीं तो वी विल टेक करेक्टिव एक्शन। दैट इज द लास्ट प्रोसेस इन दिस स्टेप, टेकिंग करेक्टिव एक्शन, कि हम उन डेविएशंस को टॉलरेट कर सकते हैं। एक डेविएशन टॉलरेंस लिमिट होती है, अगर वो टॉलरेबल होगी तो हम उसे ओवरकम कर लेंगे, बट नहीं तो उसके लिए नेसेसरी इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे, करेक्टिव एक्शंस लिए जाएंगे कि वो डेविएशंस नेक्स्ट टाइम दोबारा रिपीट ना हो। एंड दिस प्रोसेस विल गो ऑन कॉन्टिन्यूसली, सर्कुलर फ्लो में चलता रहता है, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंटिन्यूसली वर्क करता है, वो नेवर एंडिंग वर्क है, वो नेवर एंडिंग एक्टिविटी है, और हमें इसको टाइमली फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट जो इस चैप्टर में बहुत कॉमनली पूछा जाता है, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर इंटर रिलेटेड और डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। प्लानिंग इज लुकिंग फॉरवर्ड एंड कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैकवर्ड। क्यों? देखिए, प्लानिंग में हमने टारगेट सेट किए कि व्हाट वी विल अचीव, तो उन टारगेट्स को सेट करने के लिए वी हैव टू लुक फॉरवर्ड। हम फ्यूचरिस्टिक हो जाते हैं, फ्यूचर को असेस करते हैं, उसको ध्यान में रख के हम एक्टिविटीज प्लान आउट करते हैं। और जब हम कंट्रोल करते हैं तो हम इंश्योर करते हैं कि हमने जो टारगेट सेट किए थे, हमारे रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू टारगेट हैं या नहीं हैं। तो व्हाइल परफॉर्मिंग दिस फंक्शन कंट्रोलिंग वी हैव टू लुक बैक। हम पीछे देखते हैं जो एक्टिविटीज हम परफॉर्म कर चुके। तो प्लानिंग इज लुकिंग फॉरवर्ड एंड कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैकवर्ड। और ये दोनों फंक्शंस, प्लानिंग और कंट्रोलिंग, एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हैं, क्योंकि प्लान नहीं करेंगे तो कंट्रोल किसको करेंगे। काम हो रहा है, होता रहे, सही है गलत है, सही गलत का पता कैसे चलेगा कि दिस डेविएशन इज टॉलरेबल और नॉट, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, रिसोर्सेज का यूज एफिशिएंट है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? Only if we are able to know about our plans, कि हमारे पास कितना बजट था, हमने इसके लिए क्या प्लान आउट किया था, और हम उतना ही रिसोर्स उसमें यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इट इज वेरी नेसेसरी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू परफॉर्म दीज फंक्शंस हैंड इन हैंड, और दीज टू फंक्शंस go hand in hand and related to each other. They are incomplete without each other. Okay? So this was about the fifth function of management, that is controlling. Hope you find it useful. If yes, go follow.